आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया यादव, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम परफेक्ट पोस्चर क्लिनिक। हमारा पिछला टॉपिक था टेनिस एल्बो। उससे रिलेटेड हमने उसके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो उसी रिलेटेड हमारे पास और क्वेरीज आ रहे थे कि आप सर्वाइकल कंडीशन के ऊपर भी ऐसे कोई वीडियो लेके आइए। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है या सर्वाइकल पेन क्या होता है? तो जनरली हमारा सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल क्या होता है। तो सर्वाइकल हमारा होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा ऊपरी जो गर्दन का हिस्सा होता है, जो हमारे गर्दन में जो हमारे साथ जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं C1 to C7, उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो सर्वाइकल एक मेडिकल टर्म है, जो हमारी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसको सर्वाइकल बोलते हैं। तो जनरली लोग पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। नहीं, आपको सर्वाइकल नहीं हुआ है, आपको नेक पेन है। वो डॉक्टर कैटेगराइज करेगा, वो डायग्नोस करके बताएगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर अदर कोई कंडीशन है। क्योंकि आपके यहाँ पे अगर आपके ट्रैप्स में ये ट्रैप्स रीजन होता है, यहाँ दर्द है, तो वो भी तो एक तरीके से गर्दन का दर्द हो गया ना। तो इसलिए हम सर्वाइकल नहीं बोल सकते हैं, आप जनरली बोलिए कि आपको नेक पेन है। ठीक, अब ये होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है? आपका जो सबसे बड़ी बात होती है आपका पोस्चर, बैड पोस्चर की वजह से आपका जनरली नेक पेन हो जाता है। तो बैड पोस्चर में क्या होता है, आप कंटिन्यू फोन यूज कर रहे हो, आपका गर्दन नीचे रहता है, मसल्स आपके एक्सटेंड रहते हैं, खिंचाव रहता है नसों में। तो लगातार खिंचाव की वजह से, आपके डेली बैड पोस्चर की वजह से आपके नसों में खिंचाव रहता है, तो ये आपके दर्द में हो जाता है। तो ये होता है सर्वाइकल पेन। ठीक, अभी सेकंड क्या होता है, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो, कंटिन्यू कुछ रीडिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग है, कुछ भी है, कंटिन्यू आपका गर्दन नीचे रहता है, तो ये पूरा इसमें खिंचाव रहता है, आपका दर्द रहता है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपको सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो आपका पोस्चर खराब रहता है, उसकी वजह से आपको गर्दन दर्द हो जाता है। या कभी कभार ऐसा होता है कि एज ज्यादा हो गई, एज फैक्टर की वजह से भी आपके दर्द हो जाता है। एज फैक्टर की वजह से कैसे दर्द होता है, जैसे कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, ये 30 से 40 की उम्र में शुरू हो जाते हैं और आपको 50 से 60 की उम्र में ये दर्द उभरता है। तो एक ये रीजन भी होता है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो हाथों की जो नसें जाती हैं, जो गर्दन से जाती हैं, आपका C1 to C7 से जो नसें पास होती हैं वो दबने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। ऐसे कई एक रीजन होते हैं नेक पेन के या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। तो अभी हम आते हैं हमारे सर्वाइकल पेन के सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहला सिम्टम होता है हमारा गर्दन का दर्द। हमारे बैड पोस्चर की वजह से हमारा जो गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पे दर्द हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है, इसकी वजह से हमारे गर्दन में दर्द रहता है। दूसरा क्या होता है, हमारा सर भारी होना, चक्कर आना, सर दर्द रहना, ये होता है। फिर हमारा आता है कि हमारे हाथों में दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झंझनाहट फील होती है, तो ये होता है। हमारे हाथों में कमजोरी फील होती है, हम कुछ होल्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ छूटने जैसा लगता है, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है, ये रहता है। फिर हमारा और जब वर्स कंडीशन हो जाती है तो हमारे स्पाइन पे भी फैक्टर करता है, हमारे मिड बैक में हमारे दर्द रहता है। फिर ये पैरों में भी हमारे झंझनाहट रहती है, सेंसेशन रहती है, आपको चलने में इश्यू होता है, आपका बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपका डिसबैलेंस रहता है। अब हम आते हैं कि इस पे हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है हमारा पोस्चर मेंटेन करना। हमको कैसे बैठना है, हमको कैसे चलना है, हमको कैसे लेटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सिस्टम पे कुछ काम करते हो तो आपका सिस्टम आपके आई कांटेक्ट के बराबर होना चाहिए, आपकी गर्दन एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके गर्दन अगर आपका नीचे झुक के काम कर रहे हो कंटिन्यू, तो जाहिर सी बात है आपकी ये मसल खिंचेंगी तो आपको दर्द होगा। तो आपको अपना ये पोस्चर से बचाना है। आपको आप चेयर पे बैठे हो, कुछ है, टीवी देख रहे हो, सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, कुछ है, तो आपको अपने स्पाइन पे पीछे बैक में आप पिलो यूज कर लो, जिससे कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, आपका नेक स्ट्रेट रहे। अभी हम आते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस पे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। एक्यूट कंडीशन होती है, हमारे दर्द रहता है, अनयूजुअल से रहता है, तो आप जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको डायग्नोस करके बोलेंगे कि आपका हॉट पैक लगेगा या कोल्ड पैक लगेगा, या फिर आपके इलेक्ट्रोथेरेपी में आपका यूएस थेरेपी आ गया, टेंस थेरेपी हो गया, आईएफटी थेरेपी हो गया। उसके बाद वो आपको बेसिक्स एक्सरसाइजेस पे लाएंगे, तो वो आप पैसिव एक्सरसाइजेस अपने घर पे कर सकते हैं और अपना पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा।
तो ये थी हमारी सर्वाइकल रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पुटअप कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। बाकी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।